हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लोग आज एकेटीयू की महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। एकेटीयू ने लगाया कॉलेज के ऊपर जुर्माना 10 लाख का। अब एकेटीयू ने कॉलेज के ऊपर 10 लाख का जुर्माना क्या लगाया और इसके बारे में न्यूज में क्या निकल के आया है, एकेटीयू ने क्यों लगाया 10 लाख का जुर्माना, उसके बाद एकेटीयू में क्या नई व्यवस्थाएं आ गई हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी एक छोटे से इस वीडियो में यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले आप लोग को बताएंगे कि पूरी की पूरी कहानी क्या है, फिर आपको इस न्यूज़ के बारे में पूरी की पूरी बात पता चल जाएगा, क्या न्यूज़ आया है क्या नहीं आया है। तो देखिए, एकेटीयू ने 10 लाख का जुर्माना क्यों लगाया, किस कॉलेज के ऊपर लगाया, क्या कारण है इसके पीछे का, ये बताते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कॉलेजों में छात्रों को क्या किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको नंबर कम मिलेगा, इंटरनल मार्क काट लेंगे, इंटरनल बैक लगा देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में टार्चर किया जा रहा है उनको। तो इसी चीज़ को लेकर के किसी छात्र ने इसका बात लेकर के पहुंच गया कोर्ट में। अब कोर्ट में पहुंच गया तो अपनी बातों को रखा कि ये कॉलेज में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को टार्चर किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और इंटरनल बैक भी लगा दे रहे हैं। जो छात्र का बैक कभी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक अभी तक बैक नहीं आया है किसी सब्जेक्ट में, उसका 8वें सब्जेक्ट में इंटरनल बैक लगा दे रहे हैं। इंटरनल बैक के कारण उनका ईयर बैक तक लग जा रहा है। तो ये बात हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रहा है। अब वो स्टूडेंट अपनी बात को जब रखा कोर्ट में तो कोर्ट के द्वारा बात पहुंची एकेटीयू यूनिवर्सिटी के पास। अब एकेटीयू यूनिवर्सिटी को जब ये बात पता चला कि ये कॉलेज में ये सारी चीज़ें हो रही है तो एकेटीयू ने क्या किया, उस कॉलेज के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया। 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और उस छात्र को 1 लाख रुपए मुआवजा भी दिया कि वो छात्र ज़्यादा परेशान ना हो। अभी तो उस छात्र को केवल दिया गया और अभी तो केवल एक कॉलेज को ही, जो कॉलेज के बारे में रिपोर्ट हुआ है, अभी उस कॉलेज को केवल क्या किया गया है, 10 लाख का जुर्माना लगा है। लेकिन और भी जितने सारे कॉलेज में अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर यूनिवर्सिटी को पता चलता है तो उनके साथ भी बहुत कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। एकेटीयू ने ये बात भी कहा है। तो क्या न्यूज़ में निकल के आया है, अब यही सारी बात आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एकेटीयू ने कॉलेज के ऊपर 10 लाख का जुर्माना ठोका। क्या बात है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में फेल कर किया जा रहा था और उनको परेशान किया जा रहा है। विद्यार्थी को भी 1 लाख का मुआवजा देने का आदेश आया है। अब क्या बातें हैं, ये तो मेन पॉइंट हो गया। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कि विद्यालय में एकेटीयू में क्या होता है, विद्यार्थी को परेशान करने वाले कॉलेज को अच्छा सबक सिखाया है। प्रैक्टिकल में कॉलेज को जानबूझकर फेल किया, जबकि उसके पहले सेमेस्टर से लेकर के 7वें सेमेस्टर तक काफ़ी अच्छे अंक आए थे, फिर भी उसे फेल कर बेवजह दौड़ाया जा रहा था। उसका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7वें सेमेस्टर तक कोई भी बैक नहीं था, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में बैक लगा करके उसे बेवजह दौड़ाया जा रहा था। फिलहाल एकेटीयू ने इस कॉलेज के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया है और भुक्तयोगी छात्र को 1 लाख का मुआवजा भी देने का निर्देश किया है। 1 लाख रुपए भी छात्र को दिए जाएंगे। एकेटीयू के कुलपति विनय कुमार पाठक ने बताया कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट विनीत प्रजापति के पहले सेमेस्टर से लेकर के 7वें सेमेस्टर तक काफ़ी अच्छे अंक थे। इसके बावजूद भी उसे सेठ श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एक कॉलेज है जिसने ये काम किया। कौन है, क्या कॉलेज का नाम है, सेठ श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने जानबूझकर उसे प्रैक्टिकल में एवं एक्सटर्नल व इंटरनल में फेल किया। भुक्तभोगी विद्यार्थी ने क्या किया, इस बात को लेकर के कोर्ट में अपनी बातों को रखा और कोर्ट में अपनी बातों को रखा। इसके लिए इसे अंतिम फैसला करने के लिए, मतलब हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब हम क्या करें, अपनी बातों को वो जा करके कहाँ पे रखा, कोर्ट में रखा। फिलहाल विनीत प्रजापति के साथ साथ अश्वनी कुमार यादव को भी एवरेज मार्क देने का निर्णय लिया गया। एकेटीयू के परीक्षा में नियंत्रण डॉक्टर जेपी पांडे कहते हैं कि यह कॉलेज छात्र पिछले करीब 3 वर्षों से परेशान कर रहे थे। ये कॉलेज जो है पिछले 3 वर्षों से छात्रों को ऐसे ही परेशान कर रहे थे, ठीक, जिसके कारण उन्हें जॉब भी नहीं मिल रहा था। अब बताइए, छात्र का जब बैक रहेगा, उसका क्लियर नहीं रहेगा तो उसे कैसे जॉब मिलेगा कहीं पर, ठीक। फिलहाल अब सभी कॉलेजों में स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर किसी छात्रों को बेवजह परेशान करेंगे तो उन्हें कड़ा से कड़ा सख्त कार्रवाई किया जाएगा और सख्त दंड भी मिलेगा। ये बातें तो हो गई, कॉलेज के बारे में क्या क्या बातें हैं। अब देखिए एकेटीयू की नई व्यवस्था क्या है।
देखिए, इंजीनियरिंग में 1 वर्ष से अधिकतम 10 अंक व 4 वर्ष में 40 अंक लेने का प्रावधान था। ठीक, अब प्रत्येक सेमेस्टर में सिर्फ 23 क्रेडिट हासिल करना जरूरी है। परीक्षा समिति की बैठक में लगेगी मुहर। अब इनके बारे में क्या क्या बातें आई हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रवाधिक विश्वविद्यालय ने फेल होने वाले छात्रों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अब छात्रों को 40 अंक का ग्रेस कभी भी किसी सेमेस्टर में ले सकेगा। जैसे मान लीजिए छात्र का पहले सेमेस्टर से लेकर के 7वें सेमेस्टर तक क्लियर है, ठीक, अब 8वें सेमेस्टर में उसका बैक लग जाता है तो वो 8वें सेमेस्टर में 40 नंबर तक का ग्रेस ले करके और अपने मार्कशीट को, अपने रिजल्ट को क्लियर वो करके अपना रिजल्ट ले सकता है, उसका ईयर बैक नहीं लगेगा। अभी तक सिर्फ 1 साल में अधिकतम 10 अंक ग्रेस व 4 वर्ष में 40 नंबर का ग्रेस मिलता है। जैसे 1 वर्ष में 10 नंबर मिलते हैं, उसके बाद 4 ईयर तक आपका 40 नंबर तक मिलते हैं। ठीक, तो AKTU के इस फैसले से पिछले 4 वर्षों में फेल हुए करीब 35,000 छात्रों का बड़ी राहत मिलेगी। वह एक साथ ग्रेस अंक का प्रयोग कर अपनी डिग्री को हासिल कर सकेंगे। AKTU की परीक्षा समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पास करवाया जाएगा। AKTU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JP पांडे ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जो कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 15% अंक हासिल करेंगे, उन्हें भी ग्रेस अंक पाने का लाभ मिलेगा। वह कहते हैं कि अभी जो नियम है उसके अनुसार विद्यार्थी 4 वर्षों में 40 अंक का ग्रेस ले सकता है, मगर इसमें शर्त यह है कि वह 1 वर्ष में अधिकतम 10 अंक का ग्रेस ही पा सकता है। अब हम अपने शर्त हटा दी गई है। जैसे कि मान लीजिए ये कहा गया था केवल 1 साल में आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन मान लीजिए पहले साल से लेकर के 3rd ईयर तक आपने 7 सेमेस्टर तक कोई भी ग्रेस नहीं लिया है। अब आपको 8वें सेमेस्टर में बैक लग गया, अब सीधा आप वहाँ पर 40 नंबर तक का ग्रेस ले करके अपने रिजल्ट को क्लियर करवा सकते हैं। अब इन्हीं सभी मुद्दे पर बात चल रहा है, ये बात रखी जा रही है। अब छात्रों को कम से कम इतनी सारी चीज़ मिलेंगी, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ये बात यहाँ पे की जा रही है जिससे छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले कि उनका ईयर बैक ना लगे। अब यहाँ पर देखिए सीधा पूरी बात निकल के आई है कि मतलब 35,000 छात्रों का बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का लग जाता है, ईयर बैक लग जाता है, कुछ भी लग जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ कॉलेज वाले ही परेशान कर रहे हैं, अब इनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही गया है। एक बात यहाँ पर नई खबर भी निकल के आई है, नई व्यवस्थाएं भी आई हैं। जैसे हर साल में 10-10 नंबर मिलता है छात्रों को, लेकिन अब छात्र एक बार में भी अपना पूरा का पूरा ग्रेस नंबर ले सकता है। जैसे 1st सेमेस्टर से लेकर के 7 तक बैक नहीं लगा है उसका, अब 8वें सेमेस्टर में वो ग्रेस लेना चाहता है तो 40 नंबर पूरा का पूरा वो अपना ग्रेस मार्क ले सकता है, जिससे छात्रों का अपना वो इंटरनल नंबर के द्वारा वो अपना क्लियर हो जाए, ग्रेस के द्वारा उसका ईयर बैक ना लगे। मेन मुद्दा यही है कि ईयर बैक ना लगे और छात्र तुरंत निकल जाए और अपना जॉब भी कहीं पर ज्वाइन कर ले। यही बात निकल के आई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लेना। और इसी के साथ चलते हैं, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।